गाइस आज हम लोग जा रहे हैं RS अग्रवाल के क्लास 9 के एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। यानी बिना डिवीज़न किए हुए आपको बताना है कि जो दिए हुए रेशनल नंबर हैं, जो नीचे रेशनल नंबर दिया हुआ है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्वेश्चन यहाँ नोटबुक में लिख लिया है 13/80। अब यहाँ पे नीचे वाले का डिनोमिनेटर का 80 का हमको सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालना है। हम निकालते हैं इसका प्राइम फैक्टर 2 से 20 10 बार में, फिर 2 से 10 5 बार में, यानी कि 13/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 लिखा जा सकता है, यानी 13/2 टू द पावर 4 इंटू 5। यहाँ पे अब देखेंगे कि डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे जो है Q जो है वो 2 और 5 के प्राइम फैक्टर आया है, इसलिए 13/80 जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा। 13/80 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। सेकेंड 7/24। ठीक है, 7/24 को हम जानते हैं कि इसको प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 7/2 टू द पावर 3 इंटू 3। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 का तो इसका 24 का एक फैक्टर 2 तो आया है, लेकिन एक 3 आया, और हम जानते हैं कि टर्मिनेटिंग होने के लिए फैक्टर 2 हो या 5 हो या दोनों हो, यानी 2 हो या 5 हो या दोनों हो, उसके अलावा कोई होना नहीं चाहिए 2 और 5 के अलावा, लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा है इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो 7/24 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है 5/12 है, 5/12। अब 5/12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 5/2 पे पावर 2 इंटू 3। यहाँ पे फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 के अलावा 3 आ गया, इसलिए 5/12 भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, 5/12 भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, काहे कि 2 और 5 के फॉर्म में रहता तो टर्मिनेटिंग होता, लेकिन यहाँ 2 और 3 रहेगा। ठीक है, आगे क्या है 31/375। 31 अब इसको 3 से लगाएंगे तो आएगा 125, और फिर ये आज 3 इंटू और 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा। ठीक है, यानी 31/3 इंटू 5 टू द पावर 3। यहाँ पे 5 तो आ रहा है प्राइम फैक्टर, लेकिन यहाँ पे 3 आया था, तो 3 आएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो 31/375 is a non-terminating decimal। लास्ट इस वन क्वेश्चन का लास्ट जो है 5th है 16/125। 16 को तो 16 लिख सकते हैं, और 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 16/5 टू द पावर 3। यहाँ पे देख रहे हैं 5 का प्राइम फैक्टर आया नीचे में Q का, इसलिए ये भी 16/125 जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, काहे कि 2 और 5 में के फॉर्म में रहेगा, फैक्टर 2 और 5 रहेगा तो वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। तो 16/125 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हो जाएगा। तो ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके।